आरटीआई एक्टिविस्ट नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस का काम है बदमाशों को ठीक करना, तो पुलिस के ऊपर बदमाश लोग नाराज हो जाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों को खुश करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए मुझे वोट नहीं दिया है। जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, उन्होंने कंप्लेंट करके सरकार का कितना पैसे का फायदा किया, पब्लिक को कितना लाभ पहुंचाया उन्होंने, उसका यादी लेकर मेरे पास आए। मैं ऐसे सारे आरटीआई एक्टिविस्ट का सम्मान करूंगा पब्लिक में। मैं मेरे खर्चे से स्टेज बांधूंगा, पब्लिक को लाऊंगा, ऐसे सारे लोगों का सम्मान करूंगा। लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेंट करके लोगों को हैरान करते हैं, पैसा निकालते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास कल भी करता था, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर जैसे दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज मालवनी गेट नंबर 5 पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जागर मुंबई का यहाँ पर जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि ये 5 बजे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर स्टार्ट किया गया और यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने जमकर कांग्रेस और शिवसेना पर निशाना साधा। सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब सरकार गई, नया सरकार आ गया, मैंने अभी तो करो, नहीं हुआ तो उसको हम आने वाले दिनों में वहाँ पर धरना आंदोलन भी करेंगे, और वो अगर शुरू होता है तो मालवनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का सॉल्व हो जाएगा। जो लोगों को आज अंधेरी जाने के लिए 300 रुपये लगता होगा रिक्शा में, तो 50 रुपये में पहुंच जाएंगे। इतना शॉर्टकट हो जाएगा, समय बचेगा और पैसा बचेगा, इतना बड़ा काम होगा। ऐसे सारे काम को हम आने वाले दिनों में करेंगे। सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में टीडीआर के माध्यम से महापालिका के पास आया। हमारे महापालिका में 4,500 इंजीनियर है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि दीवार तोड़कर एक ग्राउंड बना दो ताकि बच्चे खेलेंगे। मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, उसको किसी ने हाथ में नहीं लिया। अभी आज वापस मैंने बताया, वो ग्राउंड को मैं सारा दीवार तोड़कर एक बड़ा ग्राउंड कर दूंगा, पूरा जॉगिंग ट्रैक बना दूंगा। वहाँ पर एक डोम बनाऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो वो बड़ा काम मुझे करना है आने वाले दिनों में। ऐसे 10 काम जो मैंने कहा है 2024 के चुनाव के पहले। जैसा मैं दूसरे का हिसाब किताब पूछता हूँ, तो मैंने भी तो हिसाब किताब देना चाहिए, तो मैंने भी मेरा हिसाब किताब दे दिया। और जो मैंने काम बताया उससे एक काम और ज़्यादा करके बताऊंगा मैं 2024 के चुनाव में। जब मैं किसी के लिए भी वोट मांगने के लिए यहाँ आऊँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के लिए, तो अब जितना मैंने वादा किया है उससे एक काम और ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा आपने को देखने को मिलेगा। सांसद जी, इस जागर सभा में लगभग हर वक्ता ने एक बात तो जरूर कॉमन कही है, जिसमें कहा कि मलाड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, इसलिए आखिरी सभा रही। आपने भी दुख व्यक्त किया कि हमारे रहते हुए भी ये चीज़ें नहीं हुई। इस बार की क्या रणनीति होगी? नहीं, मैंने कहा है कि 2014 के बाद में बहुत काम हमने किया, लेकिन मेरा एक मर्यादा है, मेरा नॉलेज है, मेरा अधिकारियों के ऊपर पकड़ है, इसलिए महापालिका से बहुत मैंने काम करवा लिया। लेकिन मुझे फंड तो 5 करोड़ रुपये मिलता है और विधायकों को 10-15 करोड़ रुपया मिलता है साल का। एक विधायक का एक छोटा होता है, वैसा मेरा 6 विधानसभा है। तो मेरा अगर विधायक यहाँ पर आ जाता है, 3 हमारे नगर सेवक बने, आप देखे जाकर वो 3 वार्ड में कितना काम हुआ है, और बाकी के वार्ड में जहाँ कांग्रेस के जहाँ पर नगर सेवक है उनका आप रिकॉर्ड निकालो, तो आपको मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि हमारे 3 नगर सेवकों ने ज़्यादा काम किया है। वैसे अगर हमारा विधायक आता है तो स्वाभाविक इतना बड़ा पैमाने फंड आएगा, मेरा जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। लेकिन लोकशाही है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, कर रहे आज, इसको और आगे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। 3 साल कोरोना और महाविकास आघाड़ी के सरकार में समय चला गया, अब वापस देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है। आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पहले आप मालवनी परिसर में बहुत सारा काम हुआ हो, आपको देखने को मिलेगा। सर, मलाड और मालवनी को जोड़ने वाला जो कनेक्टिविटी ब्रिज है, उसको लेकर लगातार चर्चा होती है। आज भी हमने उसके बारे में चर्चा की, वो सारा पास हो गया है। मैंग्रोव्स का एक तो आपको पता है कानून कितना कड़क है, लेकिन कानून कड़क कुछ नहीं है। पब्लिक का यूटिलिटी आप कर सकते हो, इस प्रकार का भी कानून है, लेकिन ये हमारे ऑफिसर लोग डरते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बेल देने के लिए हमारे न्यायाधीश डरते हैं, उनके ऊपर आरोप ना लगे इसलिए डरते हैं। अब ये कैसे चलेगा?
ये कैसे चलेगा? मुझे कपिल देव का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा, वो आपसे शेयर करके मेरी बात को पूरा करूँगा। वो कहते हैं कि हमारे भारत देश के जो टीम खेलती है तो उनको बहुत तनाव है, बहुत प्रेशर है। तो कपिल देव जी ने अच्छी बात कहा, भाई प्रेशर है तो छोड़ दो ना। देखो सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर आ गया, बहुत ऐसे देश में पड़े हैं, नए लोग आ जाएंगे। जिनको प्रेशर है उसको छोड़ दो, जो पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो न्यायाधीशों के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है आप छोड़ दो। बहुत मार्केट में माल पड़ा हुआ है, सारे नए लोग आएंगे और लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। बराबर है? गोपाल जी, आरटीआई एक्टिविस्ट पे आपने जो बयान दिया था, कौन सा? आरटीआई, हाँ, उसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट नाराज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस का काम है बदमाशों को ठीक करना, तो पुलिस के ऊपर बदमाश लोग नाराज हो जाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे लोगों को खुश करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए मुझे वोट नहीं दिया है। जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, उन्होंने कंप्लेंट करके सरकार का कितना पैसे का फायदा किया, पब्लिक को कितना लाभ पहुंचाया उन्होंने, उसका यादी लेकर मेरे पास आए। मैं ऐसे सारे आरटीआई एक्टिविस्ट का सम्मान करूंगा पब्लिक में। मैं मेरे खर्चे से स्टेज बांधूंगा, पब्लिक को लाऊंगा, ऐसे सारे लोगों का सम्मान करूंगा। लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट कंप्लेंट करके लोगों को हैरान करते हैं, पैसा निकालते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास कल भी करता था, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर जैसे पुलिस प्रशासन में बहुत सारे करप्शन है तो क्या उसको भी खत्म कर दिया जाए? तो करना ही चाहिए। ये जो कायदा बना था ना, ये कायदा इसलिए बना था कि पुलिस लोग अगर गलत केस करते हैं तो आरटीआई कानून के मुताबिक पेपर मांगकर उनके ऊपर कार्रवाई हो। मंत्री बनने के बाद में गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, एमएलए एमपी ये सारे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, इनका फंड जो होता है वो सही इस्तेमाल नहीं होता है, पैसा सब डकार जाते हैं, तो उसके लिए आरटीआई डाल के इन्होंने करना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। ये तो होता नहीं है। कोई गरीब ने रूम रिपेयरिंग कर दिया उसका कंप्लेंट करते हैं, किसी ने छपरा बदली कर दिया उसका कंप्लेंट करते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ में हूँ। आने वाले नगर चुनाव में जो आपका मैनिफेस्टो रहेगा, क्या रहेगा? मुंबई शहर को स्वच्छ करना, मुंबई शहर को सुंदर करना, 4 नगर सेवक का 8 हो, ये मेरी अपेक्षा है। लेकिन वो तो जनता के हाथ में है ना। मेरी अपेक्षा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम प्रयास करेंगे मलाड के लोगों को और उत्तर मुंबई के लोगों को सभी प्रकार की सुविधा मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और मैं खाली बोलता नहीं, तो मैं करके दिखाया मैंने, और लोगों का विश्वास भी है मुझ पर, हम करके दिखाएंगे।